हेलो एवरीवन, आज हम छत्तीसगढ़ प्रिलिमिनरी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गवर्नमेंट सेकुलर। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी मीन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एंड इसका आंसर होगा डी, सुप्रीम कोर्ट हैज नो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इसका रिट ऑफ सर्चरी इज इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू केस ऑर्डर ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज इफ पास विदाउट जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन इन द फेवर ऑफ द एसिड अटैक्स विक्टिम्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोविजंस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है unless approved by the resolution of both houses of parliament the proclamation of president rule in state shall cease to operate after expiration of। option number B, 2 months। question number 13 है which articles of the constitution of India states that this constitution may be called the constitution of India। इसका होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 393 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 शेड्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन पेनल कोड व्हाट इज द टर्म ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट मेक्स इट क्लियर दैट mere criticism ऑफ कमेंट्स ऑन गवर्नमेंट वुड नॉट अमाउंट टू ऑफेंस और सेडिशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन फॉर प्लेइंग नेशनल एंथम इन ऑल सिनेमा हॉल बिफोर स्टार्ट्स ऑफ फीचर फिल्म मेकिंग मैंडेटरी फॉर ऑल इन द हॉल टू स्टैंड अप एंड शो रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेयरेस्ट रेड डॉक्ट्राइन ऑफ अवार्ड ऑफ डेथ सेंटेंस वाज इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है ए फाइंड्स ए डायमंड रिंग इन शॉपिंग मॉल नॉट नोइंग टू whom it belongs ए सेल्स इट immediately without attempting to discover the true owner हैज ए committed any offense। सेलेक्ट करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 any man who monitor the use by a woman of internet, email or any other form of electronic communications commit the offense of B, stalking। question number 21 under which section of the Indian Penal Code is the non-treatment of victim by public and private hospitals punishable। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 A causes Z to go within a walled spaces and lock Z in Z, thus prevented from proceeding in any direction beyond the line of wall। A has committed an offence of B।
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेयर बार्गेनिंग इज नॉट अप्लीकेबल टू ऑफेंस पनिशेबल विथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइफ इम्प्रिजमेंट। क्वेश्चन नंबर 28, वाट हैज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2008 इंट्रोड्यूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन 167 क्लोज 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अलाउज पुलिस कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ accused for a maximum period of days. C, 90 days. Question number 30, what is the bar of taking cognizance after lapse of period of limitation of an offence punishable with imprisonment for term not exceeding 1 year? Option number B. 31, the power of remit sentence can be exercised by option number C, appropriate government. In which of the following cases has the Supreme Court recently held recall of witnesses can not be permitted endlessly of the pretext of a trial? Option number A, State of Haryana versus Ram Meher. Question number 33, in which of the following section of the Code of Criminal Procedure is the provision of compounding of offence provided? 320 सेक्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर सेक्शन 395 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विच कोर्ट कैन एंटरटेन केस अंडर रेफरेंस? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट रिलेटिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सी, रेस जेस्टर। क्वेश्चन नंबर 39, presumption as to dowry death has been provided in which of the following section of the Evidence Act? Option number A. Question number 40, in which of the following cases was the principle of estoppel clearly framed? D, Pickard versus Sears. 41, A says to B, I wish to obtain possession of property by use of a forged deed on which I request you to sue. According to section 126 of the Evidence Act, what is the legal position of the communication? Option number B. 42, in which of the following cases has the Supreme Court summarized and retreated the rules of inadmissibility of confession made to police officer in police custody? Option number B. 43, which of the following statement is correct? D correct है, no particular number of witnesses is required for proof of any fact. 44, recent judgment of the Supreme Court in Raju Devde versus State of Maharashtra deals with option number A, dying declaration. Question number 45, which of the when the court gives a decision in ignorance of a statute or a rule having statutory effect, such a decision is termed as option number B, per incurium. Question number 46, a plea raised by contesting respondent is in fact called option number C, plea for demurrer. Question number 47, what does pleading consist of? Option number A, plaint and written statement. Question number 48, provisions for grant of temporary injunction is provided in of the CPC. क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी इन अ शूट विल लीड्स टू ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर सी, ए वुमन कैन बी अरेस्टेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए मनी डिक्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 के बारे में बताइएगा। मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। एंड इस चैनल पे अगर आप नए हो
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।